नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो सीटेट में आपके 2 पेपर हो चुके हैं। लगभग आपका 28 तारीख को पेपर हुआ और 29 तारीख को पेपर हुआ। दोनों पेपर जो थे मॉडरेट लेवल के थे, बिल्कुल मतलब मीडियम लेवल का आपका पेपर था। तो उसमें संस्कृत में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और ग्रामर के वो कौन से प्रश्न हैं जो दोनों दिनों में देखा गया बार बार रिपीट होकर आया और उसी टाइप के प्रश्न आए। तो इस वीडियो में आपको हम आज वही प्रश्न ग्रामर वाले कुछ कराने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि आगम्य में कौन सा प्रत्यय होगा। बहुत बार पढ़ाया हूँ, फिर एक बार आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हमने कहा था जिस शब्द के लास्ट में प्रत्यय समझने का जो ट्रिक है, पहचानने का जो ट्रिक है, सेकेंडों में पहचानोगी। जिस शब्द के लास्ट में या होता है दोस्तों, उसमें ल्यप प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय कब होगा? जिस शब्द के लास्ट में दोस्तों यम होगा। जैसे चेयम, अगर मान लीजिए किसी शब्द में लास्ट में इस तरह यम यम है तो आप उसमें चेयम मारिएगा कि यत प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय कब होता है दोस्तों? जब किसी शब्द के लास्ट में नम नम लगा हो, जैसे पठनम, चलनम, गमनम। ठीक है। सानच प्रत्यय कब होता है? सानच प्रत्यय दोस्तों तब होता है जब किसी शब्द के लास्ट में माना माना मानम, जैसे इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे एध माना, एध माना, एध मानम। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठनम में कौन सा प्रत्यय होगा? अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के लास्ट में नम होगा उसमें ल्युट प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न, लभ्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों लभ्यम में कौन सा, आपको पता, अभी मैंने क्या बताया लास्ट में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था जिस शब्द के लास्ट में आपको यम यम नजर आएगा उसमें क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। ऐसा ट्रिक्स और टिप्स कहीं नहीं है। अच्छा लगेगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मति में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों जिस शब्द में लास्ट में मति, बुद्धि यानी ऐसा कुछ निकले तो आपको अक्तिन प्रत्यय मारना है। ल्युट बता ही चुका हूँ, ऑप्शन से भी आप हल कर सकते हैं। ल्युट बता चुका हूँ कि भाई नम नम होगा तो आप कहेंगे ल्युट प्रत्यय। यत तब होगा जब लास्ट में यम निकलेगा। ल्यप तब होगा जब लास्ट में या रहेगा। अगला प्रश्न, कथनम में कौन सा प्रत्यय? मैंने अभी आपको बताया कथनम का मतलब लास्ट में नम है। नम का मतलब क्या होता है? ल्युट प्रत्यय। ज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों सबको पता है ज्ञातुम में लास्ट में तुम है, तो सब लोग जानते हो ना तुम किसका होता है। कोई बताएगा ज्ञातुम का? देखिए, ल्यप प्रत्यय तो तब होता है जब लास्ट में या होता, यत प्रत्यय तब होता जब लास्ट में यम होता, ल्युट प्रत्यय तब होता जब लास्ट में नम होता, और सानस प्रत्यय तब होता जब लास्ट में माना माना माना। यानी इनमें से कोई सही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय होगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पठनीयम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों जब जिस शब्द के लास्ट में मतलब अनी अनी निकले, जैसे पठनीयम, चलनीयम, गमनीयम, इस तरह निकलता है दोस्तों, तो उसमें होता है हमेशा कौन सा? अनियर प्रत्यय। अगला, दातव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों इसमें तव्यत प्रत्यय होगा। जिस शब्द के लास्ट में ऐसे कर्तव्यम, ठीक है, गंतव्यम, दातव्यम, इस तरह कुछ निकलता है तो आपको समझ जाना है कि उसमें तव्यत प्रत्यय होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जो तो दोस्तों जीता बहुत स्पष्ट लग रहा है कि तह तह निकल रहा है, तो जिस शब्द के लास्ट में तह तह निकलेगा वहाँ पे दोस्तों अक्त प्रत्यय होता है, ये इस तरह से। अगला प्रश्न, ज्ञातवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों ज्ञातवान में जिस शब्द के लास्ट में वान, वती, वत, इनमें से कोई भी आपको नजर आए आपको टिक मार देना है अक्त वतु प्रत्यय में। क्योंकि देखो, जब आपको नॉलेज ढंग का हो जाता है, ठीक से आपको नॉलेज हो जाता है, तो दोस्तों उस समय आप लोग ऑप्शन से भी हल करना शुरू कर देते हो। जैसे आपको पता है भाई लेप प्रत्यय तो तब होगा जब किसी शब्द के लास्ट में या हो, है ना। जैसे आगम्य, अवतीर्य, औदार्य। और यत प्रत्यय तब होता जब किसी शब्द के लास्ट में यम हो, और ल्युट तब होगा जब किसी शब्द के लास्ट में नम हो। लेकिन अक्त वतु कब होता है? जब शब्द के लास्ट में वान लगा हो, या तो वती हो या तो वत, यानी तीनों में से कोई एक वर्ड लास्ट में मिलता है, तो आपको बहुत आराम से दोस्तों अक्त वतु प्रत्यय उसमें टिक मार देना है। अगला प्रश्न, पश्यंती में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों अन अंति अत। जिस शब्द के लास्ट में बोलने पर
अन अंति अत निकले, समझ रहे हो, जैसे पश्यंती, लिखंती या पश्यत, लिखत, तो आपको टिक मार देना है ल्युट प्रत्यय। दोस्तों सत्य अन अंतियत सॉरी वहाँ पे होता है दोस्तों सत्य प्रत्यय। तो सत्य और सानच दोनों प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों चाहिए के अर्थ में होता है, ये आपको जानकर रखना है, अपने दिमाग में सेट रखना है कि सत्य और सानच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग दोस्तों चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मयूरों में कौन सा प्रत्यय होगा। दोस्तों मयूरों की बात अगर हम करें तो जिस शब्द के लास्ट में, यह हालांकि मयूरों ऐसा नहीं है, मयूरों ऐसा है ये इस तरह से, तो जिस शब्द के लास्ट में आओ आओ की मात्रा लास्ट में लगी हो तो मेरे दोस्त मेरे मित्र उसमें हमेशा क्या टिक मारना है, आप सबको मैं बता दूं, उसमें हमेशा आप टिक मारिएगा द्वंद्व समास। ठीक है, कभी भी मयूरो हो, रामो हो, लक्ष्मणो हो तो आपको टिक मार देना है, जी हाँ वहाँ पे द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मयूरिश्चा और मयूरश्चा। ठीक है, हरिहरौ यहाँ पर भी लास्ट में आओ की मात्रा है, तुरंत टिक मारिएगा, कौन सा समास, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, त्रिफला में सबको पता है पहला पद संख्यावाचक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, त्रिफला में पहला पद संख्यावाचक है तो आपका ये हो जाएगा कौन सा, आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलकंठा, दोस्तों दो शब्द होता है, अगर नीलकंठम कहेगा, अगर नीलकंठम कहेगा तो आप टिक करिएगा कर्मधारय समास, अगर नीलकंठा कहेगा तो आप टिक करके आइएगा कौन सा, बहुब्री समास। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लगभग 5 मिनट के अंदर कवर कर दिया है, ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।